गरीब गर्भवती बहू पर गर्मी का कहर। सोनिया गर्भवती थी और पति मंगल ना के बराबर था। शराब की बुरी लत ने उसे किसी लायक नहीं छोड़ा था। जो भी कमाता था शराब में उड़ा देता था और कभी कभी तो कई कई दिनों तक घर भी नहीं आता था। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में आंखों से अंधी हुई और नालायक शराबी बेटे को जन्म दिया। 2 दिन से घर नहीं आया, भला मैं अंधी उसे कहाँ जाकर ढूंढूं? मोहन कह रहा था कि वो शहर भाग गया है माँ जी। ये सुनकर पार्वती बोली, मैं तो कहती हूँ कि शहर में ही बस जाए, यहाँ रहकर दुखी तो देता है शराबी। माँ जी, मैं मजदूरी पर जा रही हूँ। जा बेटी, तू भी काम नहीं करेगी तो अन्न जल के लिए भी तरस जाएंगे। सोनिया के जाने के बाद पार्वती खुद से कहने लगी, बेचारी गर्भवती बहू चिलचिलाती धूप में कैसे काम करती होगी। इस साल गर्मी भी तो कहर बनकर बरस रही है। हे ईश्वर, मेरी गरीब बहू की रक्षा करना। सोनिया की हालत तो ऐसी नहीं थी कि वो मेहनत मजदूरी का काम कर सके, मगर मजबूरी ने ऐसा घेर रखा था कि घर भी तो नहीं बैठ सकती थी। सोनिया बेटी, पानी पियोगी क्या? पानी पीकर थोड़ी देर पेड़ की छाया में बैठ जाओ। अगर ठेकेदार ने देख लिया तो ताव खाएगा काकी। उसकी तो आदत खराब है बेटी। हम तो तपती गर्मी में दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और वो कमरे के अंदर ठंडी हवा में आराम करता है। नाश पीटा, थोड़ी देर धूप में बैठकर ही दिखा दे तो मान जाऊं। ये कहकर धनिया उसे जबरन पेड़ के नीचे ले गई और उसे पानी पिलाते हुए बोली, तू पेट से है सोनिया बेटी, अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लिया कर। कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जिसके भरोसे बच्चा जन्ने बैठी थी वही कसाई निकला तो अब कुछ हो, मैं लाचार क्या कर सकती हूँ। बस बस, दुख ना मान मेरी बच्ची, ईश्वर तेरा सदा भला ही करेगा। अब तो उसी का भरोसा है काकी। एक दिन ठेकेदार ने सोनिया को उसकी मजदूरी के 2000 रुपए दिए। वो ठेकेदार से रुपए लेकर गिनने ही लगी थी कि तभी गांव का महाजन बंसी वहां आ धमका, ला ये पैसे इधर दे। तेरा शराबी पति शहर जाते वक्त 2000 का कर्ज लेकर गया था। समझ ले, मूल तो आ गया और सूद बाकी रह गया। अगर ये रुपए आप ले जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? ये तू अपने शराबी पति से जाकर पूछ, वही बताएगा, समझी? ये कहकर बंसी रुपए लेकर चला गया और सोनिया घर आकर अपनी अंधी सास के आगे आके रोने लगी। उसने सास को इस बारे में बताया तो वो बेटे को कोसने लगी। तूने तपती धूप में पसीना बहाकर जो कमाया वो भी चला गया, अब क्या होगा? भगवान ऐसा बेटा देने से तो बांझ ही रखता तो भला होता। अब उन्हें कोसने से क्या होगा अम्मा? अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दुकान वाले शेखर से भीख मांग कर देखती हूँ। दिन और दिनों से ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। बेचारी गर्भवती सोनिया ईंटें तोड़ते तोड़ते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। धनिया ने उसे देखा तो चिल्लाने लगी, अरे सोनिया, गर्मी में गश खाकर गिर गई, कोई बचाओ इसे, जल्दी आओ भाई। धनिया के आवाज देते ही सब मजदूर सोनिया की तरफ दौड़ने लगे और उसी समय सपना नाम की एक दयालु महिला कार में सवार होकर उधर से गुजरी। वो मजदूरों का शोर सुनकर वहाँ रुक गई। अरे, ये बेचारी गरीब औरत तो गर्भवती है, भला इस अवस्था में जलती धूप में काम करने की इसे क्या जरूरत थी? बीबी जी, गरीब बन पाए वही काम करती रहना बस। सपना का सहारा पाकर गरीब गर्भवती सोनिया को सब तकलीफों से छुटकारा मिल गया। वो अपनी सास के साथ शहर आकर सपना के पास रहने लगी। इसी बीच एक दिन मंगल भी मिल गया। ए रिक्शा वाले, जरा सुनो तो। अरे सोनिया, तुम यहाँ कैसे? मंगल को देखकर सोनिया को उस पर बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुमने तो मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम हम दोनों को बेसहारा करके हमें बताए बिना ही यहाँ क्यों चले आए? मैं काम की तलाश में शहर आया था। सोचा था कि कुछ कमा कर ही घर वापस आऊंगा। ये सुनकर सोनिया बोली, शराबी क्या कमाएगा? अगर कमाएगा भी तो शराब पर ही लुटाएगा।
फिर तेरी कमाई से हमें क्या फायदा होता? ऐसा मत कहो सोनिया, मैं शराब पीना छोड़ चुका हूँ। अब मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता। ये सुनकर सोनिया खुश हुई और उसने मंगल की हर भूल को माफ कर दिया। सपना ने मंगल को अपने घर नौकरी पर रख लिया और रहने के लिए